एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी बच्चों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का पेपर मैं लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए ये क्वेश्चन पेपर है और ये पूरा का पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय होगा, 8 पेज और टोटल क्वेश्चन आपको 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर ध्यान से देखना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है? प्यारे विद्यार्थियों, चालू खाते में घाटा कौन सा होगा? तो इसमें आपको लिखना है प्राप्तियाँ लेस देन भुगतान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे। आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों में कितने खातों में इन्होंने बांटा है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है 2 खातों में इन्होंने बांटा है, तो 2 आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। योजनागत उपभोग का मूल्य है, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? प्रत्याशित उपभोग। तो प्रत्याशित उपभोग आप याद करेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। चैनल पर जितने बच्चे जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि पेपर में बता रहा हूँ तो पेपर बाहर नहीं जाएंगे। सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो सूत्र होता है और वो होता है ऑप्शन नंबर बी। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या होता है? तो निबल आय आप करेक्ट करेंगे, निबल आय हमारा सही हो जाएगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी पूरा पेपर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। पेपर का पीडीएफ हमारे ऐप पर उपलब्ध है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो इसमें आपको बताना है एपीएस। ठीक है, तो एपीएस हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना रहेगा। अनादिमान वक्र का ढाल होता है, तो वो कैसा होता है? और वो होता है ऋणात्मक। तो इसमें आप लिखेंगे ऋणात्मक। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गत में संबंध बताता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है निर्गत। कुल लागत क्या होती है? तो इसमें आपको लिखना है कुल लागत बराबर होता है औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग का जो वक्र होता है वो कैसा होता है? ऐसा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपको लिखना है लोचदार वो होता है, तो लोचदार करेक्ट करेंगे। 20/30 और 800/200 में निम्न समीकरण में पूर्ति की लोच कितनी होगी? तो पूर्ति की लोच हो जाएगी 2.67। तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। सत्य में प्रश्न देख लो, ये रहे आपके सत्य वाले क्वेश्चन। उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसमें आप असत्य लिखेंगे। जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल लागत न्यूनतम होती है, तो इसमें भी क्या लिखना है? असत्य लिखना है, असत्य। पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है, तो इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहते हैं। कीमत तल उसे कहा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों कीमत तल नहीं होगा, उसे कीमत सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे? कीमत सीमा। यानी कि यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर सीमांत लागत मल्टीप्लाई श्रम का सीमांत उत्पाद, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं इन प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जोड़ी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने, पूरी की पूरी जोड़ी देखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा?
जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी से। निबल निवेश में आपको मिलाना रहेगा मुद्रा के मूल्य में कमी। अवमूल्यन में मिलाना रहेगा सभी छात्रों को, और वो क्या हो जाएगा 5th में, है ना। अवमूल्यन में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। निबल निवेश है ना 4th में, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सबसे पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जीडीपी प्लस NFIA से मिलाना है। ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में मिलाना रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी से, है ना, ऑप्शन नंबर बी से। निबल निवेश में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी से। अवमूल्यन में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा के मूल्य में कमी। राजकोषीय घाटे का जो सूत्र होता है वो आपको ध्यान रख कर जाना है ऑप्शन नंबर जी, और प्राथमिक घाटे में हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज अदायगियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर दिया है मैंने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न देख लो, एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें पहला है सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है रेगनार फ्रिश। कौन थे? यहाँ पर लिखना है रेगनार फ्रिश। अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे स्थानांतरण आय। क्या लिखना है? स्थानांतरण आय। चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। तो इसमें आपको लिखना है प्रतिस्थापन वस्तुएं। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो सीमांत उपयोगिता जो होती है शून्य हो जाती है, तो शून्य लिखना है। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो करेगा माध्यमिक कार्य। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माध्यमिक कार्य। बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो बैंक दर में परिवर्तन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्व घाटे का जो सूत्र है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए और याद आप कर लीजिए। राजस्व घाटा बराबर आपको लिखना है सभी बच्चों को, राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, ये आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और सभी प्रश्नों के आंसर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बिल्कुल आप देखिएगा पूरा पेपर का PDF जो है हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है इसका आंसर। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की ये डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि देखिएगा बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उपयोगिता फलन का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। इसका सूत्र डायरेक्ट अपना गूगल भाई साहब निकाल रहा है यहाँ पे, ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और जिसमें आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, गिफिन वस्तुओं का अर्थ। तो गिफिन वस्तुओं का अर्थ जो होता है, लिख लीजिए आंसर इसका। ये पूरा का पूरा पेपर है, पेपर का PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस प्रकार आप अपनी फेयर कॉपी से भी आंसर निकाल सकते हैं।